वेदांत दर्शनम अथ चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद। प्रसंग गत पाद में ईश उपासना के फल आदि का वर्णन किया। अब चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में मुक्त पुरुष के ऐश्वर्यों का निरूपण करते हैं। मुक्ति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से की स्थिति रहती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही प्रतिपादन किया है, जैसा कि छांदोग्य 8:3-4 में कहा है। मुक्त आत्मा शीत त्याग के अनंतर परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर के अपने स्वरूप से ही युक्त रहता है, अर्थात ईश्वर से पृथक अलग सत्ता से संपन्न रहता है। मुक्ति में अनंत की प्राप्ति हो जाने को ही उस जैसा बन जाना कहा जाता है, जैसे विद्वान से विद्या लेकर के विद्वान बन जाता है, पर उसकी सत्ता गुरु से पृथक रहती है। प्रश्न: ये कैसे ज्ञात हो कि मुक्त आत्मा का ये अपना ही रूप व ऐश्वर्य है? इसका उत्तर देते हैं। प्रतिज्ञा वचन से ये जाना जाता है कि यह मुक्त आत्मा का अपना वास्तविक रूप है, जिसमें अपूर्व सामर्थ्य प्रदान हो गया है। छांदोग्य 8:3 में कहा भी है, मैं आपको पुनः उपदेश करता हूँ। छांदोग्य 8:1-1 जो ईश्वर पापों से रहित, जरा और मृत्यु से रहित, नित्य, अविनाशी, शोक मोह आदि से भी रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है, वही ब्रह्म जिज्ञासु को जानने और प्राप्त करने योग्य है। उसको अपरहित आत्मा और शम दम आदि साधन संपन्न ही जान सकता है। उसको जानने के पश्चात उस उपासक व मुक्त आत्मा में भी अपूर्व सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। इसे ही मुंडक 3:2-8 में इस प्रकार वर्णन किया है। जिस समय आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, उस समय वह नाम रूप और देह आदि से विमुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था को ही कैवल्य कहते हैं। प्रश्न: छांदोग्य 8:3-4 में ज्योति शब्द से किसी भौतिक सूर्य आदि ज्योति के ग्रहण करने में क्या आपत्ति है? इसका उत्तर देते हैं। ज्योति शब्द से ईश्वर का ग्रहण है, क्योंकि ईश्वर का ही वहां पर करण है। जैसे परम ज्योतिषमान तत्व ईश्वर से भिन्न कोई हो ही नहीं सकता। सूर्य आदि ज्योति भी उसी से ज्योतिषमान होते हैं। बृहद अरण्य 4:4-16 में कहा भी है, तदेव ज्योति श्याम ज्योति। वह सूर्य आदि ज्योतियों का भी ज्योति है, उसके ही सब में ज्योति है, इसलिए परम ज्योति शब्द उक्त वाक्य में ईश्वरवाचक है। किसी अन्य पदार्थ का ग्रहण करना समीचीन नहीं। प्रश्न: मुंडक आदि उपनिषद में मुक्त आत्मा का अभेद कथन किस रूप में किया है? इसका उत्तर देते हैं। मुक्त आत्मा का मुक्ति में ब्रह्म के साथ अत्यंत ही सामीप्यता प्राप्त होने के कारण ही मुक्त जीव का ब्रह्म से अभेद कथन किया है। जैसे मुंडक 3:3-8 जिस प्रकार नदियां समुद्र को प्राप्त होकर के अपने नाम रूप से रहित हो जाती हैं, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी भी ईश्वर को प्राप्त होकर के अपने नाम रूप देह आदि से सर्वथा पृथक हो जाता है। अर्थात जीव ब्रह्म में भेद अनुभव नहीं होता, परंतु अभेद बोधक वाक्य
केवल ब्रह्म के साथ जीव के अविभाग ब्रह्मवत निष्पाप होने का ही प्रतिपादन करते हैं, ना कि सर्था भेद अभाव को। और जो सर्वम खलिवदम ब्रह्म छांदोग्य 3:14-1, बृहदरण्य 4:4-19 इत्यादि वाक्यों का भी यही अभिप्राय है कि उस ब्रह्म को ही सर्वत्र मान करके उसके स्थान में किसी अन्य को ना मानकर उपासना करने वाला मृत्यु के बंधन से पृथक हो जाता है, और जो उसके स्थान पर किसी अन्य को मान करके उपासना करता है वह आवागमन के चक्कर में ही घूमता रहता है। इस प्रकार इन वाक्यों में शाम विधि का प्रतिपादन है, न कि जीव ब्रह्म की सर्था अभिन्नता का। प्रश्न उक्त विषय में जैमिनी आचार्य का विचार प्रस्तुत करते हैं। जैमिनी आचार्य का विचार है कि परब्रह्म संबंधी गुणों के धारण करने से मुक्त आत्मा को ब्रह्म के साथ समता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उपन्यास आदिभ्य शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, जैसा कि मुंडक 3:2-3 में कहा है, मुक्त आत्मा अविद्या आदि पंच क्लेशों से पृथक होकर के परमात्मा की साम्यता को प्राप्त हो जाता है। छांदोग्य 7:25-2 में भी कहा है, मुक्त पुरुष का सब लोकों में इच्छा के अनुसार संचरण होता है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। मुक्त आत्मा को इतने अंश में ही ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाती है कि वह सर्वत्र स्वेच्छा संचरण कर सकता है। सदा सर्वत्र व्याप्त नहीं, संचरण करना एक देशी में ही होता है, व्यापक में नहीं। इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। अल्पज्ञ और असर्वव्यापक होने से ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। उक्त विषय में अन्य आचार्यों का मत प्रस्तुत करते हैं। ओडुलोमी आचार्य का कथन है कि चीति तन्मात्रेन चेतनत्व के कारण से ही जीव ब्रह्म की अभेदता है। ईश्वर भी चेतन तत्व है और जीव भी, दोनों की इसी अंश तक समता है, क्योंकि इसी से जीव ब्रह्म की अभेदता प्रतिपादित की है, न कि सर्था ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाना। प्रश्न पुनः बादरायण आचार्य का उक्त विषय में विचार कहते हैं। बादरायण आचार्य कहते हैं, उक्त दोनों ही आचार्यों का मत वेद अनुकूल है। चाहे चेतनता की दृष्टि से जीव ब्रह्म की समता कहो, चाहे मुक्त आत्मा के आनंद को प्राप्त हो जाने से एकता कहो, इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं। दोनों की एक ही बात है। कथन का सार यही है कि जीव आनंद को प्राप्त हो, अपने अल्पज्ञ एक देशी गुण से युक्त हुआ ईश्वर से पृथक अस्तित्व वाला है, ना कि ब्रह्म हो जाना दोनों भेद रूप में रहते हैं, ऐसा बादरी ऋषि का विचार है। प्रश्न अब मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य क्या है, इसे कहते हैं, मुक्त आत्मा को संकल्प मात्र से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन किया है, जैसा कि छांदोग्य 8:10 में कहा है। मुक्त पुरुष जिस जिस भी कामना की इच्छा करता है उसको वह सो संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाता है और उनसे संपन्न हुआ महान ऐश्वर्यवान कहता है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। इस उपरोक्त ऐश्वर्य लाभ के कारण ही वह उनके समान अन्य जीवात्माएं नहीं होती।
वह स्वेच्छापूर्वक आनंद का अनुभव करता है। इसी रहस्य को छांदोग्य 7:25-2 में निम्न रूप से स्पष्ट किया है। वह मुक्त आत्मा उस पर ब्रह्म जगदीश्वर के आनंद का अनुभव करता है। उस समय वह सराट राजा होता है, इच्छा अनुसार अबाध गति से संचरण करता है। उसकी प्राकृतिक शक्तियां कोई बाधक नहीं बनती। यही इसका दूसरा ऐश्वर्य है, जो सामान्य पुरुष के पास नहीं होता। प्रश्न: बिना शरीर के ऐश्वर्यों का उपभोग कैसे करता है? इस पर आचार्य कहते हैं, बादरी ऋषि मुक्त अवस्था में शरीर का अभाव स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा है, जैसा कि छांदोग्य 8:12-1 में कहा है कि मुक्त आत्मा शरीर से रहित हुआ सुख दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि सुख दुख कर्म फल जन्य होते हैं। मुक्त आत्मा कर्म बंधनों को काट कर ही होता है। इसलिए छांदोग्य 8:12-5 में कहा है, बिना शरीर के ही मुक्त आत्मा सभी कामनाओं को प्राप्त होकर के रमन करता है, अपने दिव्य सामर्थ्य से मुक्ति का ऐश्वर्य भोगता है। प्रश्न: आप जैमिनी आचार्य का उक्त विषय में विचार प्रकट करते हैं। मुक्त आत्मा के सामर्थ्य विषयक विकल्पों से स्पष्ट है कि उनके साथ भावम, लिंग, शरीर तथा सूक्ष्म इंद्रियों का सद्भाव बना रहता है। ऐसा जैमिनी आचार्य का सिद्धांत है, जो शास्त्र के अनुसार है। बृहद अरण्य माध्य 4:48 में भी कहा है, उक्त मुक्त पुरुष से प्राण आदि सूक्ष्म इंद्रियां अलग नहीं होते। 17 समुदायों से युक्त सूक्ष्म शरीर के साथ गमन करता है। प्रश्न: उक्त विषय में आचार्य बादरायण का विचार बतलाते हैं। बादरायण ऋषि कहते हैं कि 12 दिन में समाप्त होने वाले याम को 2 शब्दों से शास्त्र में कहा गया है, एक अहीन और दूसरा सत्र। उसी प्रकार अतः उभय विधम मुक्त आत्मा को भी शरीर और अशरीर वाला कहा है। अर्थात अशरीरी तो इसलिए कहा कि उसका कोई भौतिक आप हम जैसा शरीर नहीं होता, और शरीर वाला इसलिए कहा कि उसका सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके द्वारा संकल्प मात्र से ऐश्वर्यों का उपभोग करता है। इस कारण दोनों ही अवस्था में विरोध नहीं है। प्रश्न: शिष्य आशंका करता है कि बिना शरीर के ऐश्वर्य उपभोग कैसे करेगा। इस जिज्ञासा का भी उत्तर देते हैं। भौतिक शरीर के अभाव में स्वप्न के समान उसका ऐश्वर्य उपभोग हो सकता है। जैसे स्थूल शरीर के होते हुए भी स्वप्न अवस्था में विषयों का उपभोग होता रहता है, उसी प्रकार शरीर के बिना भी मुक्त पुरुष ऐश्वर्य का उपभोग करता रहता है, दिव्य शक्ति द्वारा। पुनः उक्त विषय को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैं। भौतिक शरीर के समय में जागृत अवस्था के समान मुक्त आत्मा को आनंद का उपभोग होता रहता है। जैसे ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त विधेय उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आदि व्यवहारों को करते हुए भी उस आनंद की अनुभूति में लीन रहता है, वैसे ही मुक्त आत्मा आनंदित रहता है। उक्त विषय में अन्य उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर रहता हुआ अनेकों का प्रकाशक होता है, तथा ही वैसे ही मुक्त आत्मा में भी उद्भूत शक्ति का आवेश परम आनंद अनुभूति समय में अव्याहत गति वाला हो जाता है।
छांदोग्य 7:26-2 में भी कहा है, मुक्त आत्मा कभी एक शक्ति वाला, कभी दो व अनेक प्रकार के सामर्थ्य का कला कौशलों के ज्ञातावत आविष्कार करता है। प्रश्न, बृहद अरण्य 4:3-21 में कहा है कि मुक्त आत्मा आनंद के अन्यत्र अन्य किसी का ग्रहण नहीं करता। इसका कैसे सामंजस्य होगा, इसका उत्तर देते हैं। सुषुप्ति और मूर्छा की किसी एक की अपेक्षा से ब्रह्म ज्ञान का भाव बतलाया है, क्योंकि शास्त्र में कहा भी है, मुक्त आत्मा ब्रह्म आनंद में इतना निमग्न रहता है जिससे उसे ना कुछ बाह्य ही विषय का बोध होता है और ना अभ्यंतर का ही। उस आनंद के आगे अन्य विषय ग्रहण करने की अपेक्षा भी नहीं रहती। इसलिए उक्त वाक्य में कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है। सुषुप्ति अवस्था में पुरुष ना कुछ इच्छा करता है, ना ही कुछ देखता है। मुक्त अवस्था में केवल एकमात्र आनंद अनुभूति की ही होती है, सांसारिक विषय ग्रहण नहीं करता। प्रश्न, मुक्त पुरुष में इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है जिससे वे सृष्टि रचना आदि कार्य को ईश्वरवत कर सके। इसका उत्तर देते हैं, मुक्त आत्मा में और ईश्वर में यही अंतर रहता है कि वह सृष्टि रचन कार्य के करने में सक्षम नहीं हो सकता। हाँ, अपने ऐश्वर्य में स्वतंत्रता होती है, क्योंकि जहाँ सृष्टि रचन कार्य का शास्त्रों में वर्णन किया, वहाँ ब्रह्म का ही मुक्त आत्मा का नहीं। जैसा कि तैत्तिरीय 3:1 में कहा है, उस परमात्मा से ही सारा चराचर जगत उत्पन्न होता है। और स्वयं आचार्य ने 1:1-2 में स्पष्ट कर दिया था कि वही जगत आधार ब्रह्म सारे प्राणियों के जन्म आदि का निमित्त कारण है। मुक्त आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अल्पज्ञ और सर्वशक्तिमान आदि गुणों से युक्त होता है। हाँ, स्वच्छंदता पूर्वक अबाध गति से विचरता हुआ अपने सत्य संकल्प से ही शब्द आदि विषय रूप दिव्य आनंद का उपभोग कर सकता है। इसलिए मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य मर्यादा से युक्त होता है, मर्यादा रहित नहीं। प्रश्न, पुनः उक्त विषय की स्पष्टता के लिए पूर्व पक्ष पूर्वक समाधान देते हैं। प्रत्यक्ष उपदेश के प्राप्त होने से आप ये नहीं कह सकते कि मुक्त आत्मा ब्रह्मवत असीम शक्ति वाला हो जाता है। यदि ऐसा माने तो उचित नहीं, क्योंकि उसका ऐश्वर्य मांडलिक राजा के समान शास्त्रों में कहा है। जैसा एक चक्रवर्ती राजा के अधिकार में रहने वाला मांडलिक राजा भी स्व अधिकार में स्वतंत्र होता है। राजवत सिंहासन पर बैठता है, प्रजा पर शासन करता है, परंतु सीमित प्रांत पर, चक्रवर्ती के समान संपूर्ण विश्व का नहीं। वैसे ही मुक्त जीव भी स्व आनंद के उपभोग में स्वतंत्र है, पर सृष्टि रचन कार्य को करने में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आदि गुण विशिष्ट ईश्वरवत नहीं हो सकता। दूसरे, जहाँ तक शास्त्र वाक्यों का संबंध है वह इस प्रकार है, वह अपने आनंद आदि उपभोग में बाधा रहित होता है। वह मोक्ष रूप आनंद के राज्य को प्राप्त कर लेता है। और अंतिम वाक्य का अभिप्राय ये है कि संसारिक दिशा में जीव इंद्रियों के पीछे पीछे फिरता था, अब इंद्रिय रूपी देवता उसके पीछे पीछे फिरते हैं। सब अपना पूज्य मानते हैं। संसारिक चमकीले दृश्य अब उसे आकर्षित नहीं कर सकते। यही उसका ऐश्वर्य है। प्रश्न, पुनः मुक्त आत्मा के ऐश्वर्य की सीमा में हेतु देते हैं।
मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य विकारों में वर्तने वाला होता है, क्योंकि तथा शास्त्रों में वैसी अवस्था का ही वर्णन किया है, जैसा कि तैत्तिरीय 2:7-15 में कहा है। ये जीव उस परब्रह्म की कृपा से ही अभय पद को प्राप्त करता है। सब समय प्रभु के आनंद रूप रस को प्राप्त करके ही आनंदी होता है। इत्यादि वाक्यों से ये सिद्ध है कि मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य कर्मजन्य है और ईश्वर का स्वाभाविक। यह भी मुक्त पुरुष के ऐश्वर्य में विकारता एवं सीमितता है, ईश्वरवत असीम और स्वाभाविक नहीं। प्रश्न, ईश्वर के ऐश्वर्य की विशेषता प्रतिपादन करते हैं। श्रुति स्मृतियों में ईश्वर के ऐश्वर्य की विशेषता का वर्णन निम्न रूप में किया है। यजुर्वेद 40:5 में कहा है, वह सर्वव्यापक प्रभु समस्त लोक लोकांतरों के अंदर और बाहर व्याप्त है। कठोपनिषद 5:15 में कहा है, उस परमात्मा के प्रकाश को ये चंद्र सूर्य आदि अभिभूत नहीं कर सकते, अपितु उस ईश्वर के प्रकाश शक्ति से ये चंद्र सूर्य आदि प्रकाशमान हो रहे हैं, नियंत्रित हैं। गीता में 18:16 में भी आया है, हे अर्जुन, ईश्वर अपनी माया शक्ति से संपूर्ण लोक लोकांतरों को व्यवस्थित किए हुए है। जैसे कोई यंत्रज्ञ स्वयंत्र को चलाता है, इत्यादि अनेक श्रुति वाक्यों से ईश्वर की असीमता का वर्णन प्राप्त होता है, जो जीव में संभव नहीं है। मुक्त आत्मा आनंद को प्राप्त होकर के कुछ साम्यता को प्राप्त हो जाता है। पुनः उक्त विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, आनंद के उपभोग करने के कारण ही मुक्त आत्मा को ईश्वरवत कह दिया गया है। जैसा कि तैत्तिरीय 2:1 में कहा, जो उस सत्य स्वरूप आनंद में ब्रह्म को जान लेता है, वे सब कार्यों को प्राप्त होता हुआ आप्त काम कहलाता है। उस पूर्ण जगदीश्वर को प्राप्त होकर के कोई लौकिक कामना शेष नहीं रहती। यही जीव की ब्रह्म के साथ समानता है। इसे ही आंशिक समता कहते हैं। वैसे जीव कभी ब्रह्म हो नहीं सकता, क्योंकि अनंत ब्रह्म की समता भला कैसे अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला और एक देशी जीव प्राप्त कर सकता है। प्रश्न, अब शास्त्र के अंतिम सूत्र में ये प्रतिपादन करते हैं कि मुक्ति का समय कितना है। मुक्त आत्मा जब तक मुक्ति का पूरा समय भोग नहीं लेता, तब तक मुक्त आत्मा इस संसार में आकर के जन्म धारण नहीं करता। वह समय है 31 नील 10 खर्ब और 40 अरब, अर्थात 36 सहस्त्र बार सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय का समय होता है। उतने तक नहीं आता। 2 बार अनावृत्ति शब्द शास्त्र समाप्ति का सूचक है, और जो लोग अनावृत्ति शब्द से और न च पुनर्वर्तते से ये लेते हैं कि मुक्त आत्मा कभी नहीं आता, वह शास्त्र और युक्ति विरुद्ध है। क्योंकि हर समय मीठे खाने वाले को एक समय ऐसा आता है कि उसे मिठास में भी स्वाद नहीं आता। दूसरे मुक्ति कार्यजन है। जो कार्य होता है वह नित्य कभी नहीं हो सकता। पूर्व में कह भी आए हैं कि जितना मुक्ति का समय है उतने तक ही मुक्त आत्मा मुक्ति में रहता है। इति 4th अध्याय 4th पाद समाप्तश्च अयम ग्रंथ।